मैं DS गुर्जर आज आपके सामने जो है खंडवा हाई स्कूल का जो प्रश्न पत्र मॉडल उसका सलूशन देने वाला हूं। इससे पहले मैंने खंड आ में जो 20 विकल्पीय प्रश्न थे उनका मैंने सलूशन आपको दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और आज मैं खंड बा के सारे क्वेश्चनों का मैं जो है सलूशन देने वाला हूं। और ये वीडियो अपने आप में महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आप देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, देखने वालों की संख्या ज़्यादा, लाइक करने वालों कम। आप लाइक भी करते रहिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो क्रमागत का मतलब होता है, जैसे क्रमागत लिखा है इसका मतलब होता है क्रम से। मान लो क्रम से आपको दो संख्याएं लेनी है, क्रम से दो संख्याएं लेनी है, जैसे कि मैंने ले लिया 1 और 2 ले ली, क्रम से 1 के बाद 2 आती है तो गुणा करोगे तो 2, देखो 2 से विभाज्य। मैंने 2 और 3 ली तो कितना आ गया, 6 आ गया, 2 से विभाज्य। हमने 3 और 4 ली, देखो 12 आ गया, 2 से विभाज्य। क्रमागत कोई भी संख्या ले रहे हैं तो इधर सम संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए ये 2 से क्या होगा, विभाज्य होता। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कारण में, कारण क्या लिखोगे, यदि 2 क्रमागत संख्याओं की गुणा करते हैं तो सदैव सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और सम संख्या 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। इसलिए इनका गुणनफल सदैव 2 से विभाज्य होगा। और ये क्या है, कथन क्या होगा, सत्य है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो दूसरा, ये पहले प्रश्न का खंड था। पहले प्रश्न में 6 खंड होंगे आपके लिए करने के लिए, तो पहला ये हो गया। दूसरा देखो खा है, खा में क्या दिया गया है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हमको ये निकालना है। अब देखो इसको हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखो 1 + 1 - तो आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर और कॉज का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया तुम्हारा 1 + कॉज स्क्वायर थीटा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉज स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता है। और 1 + कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है 1 - कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, और ये हो जाएगा 8 × 64। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। जो तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। खंड बा का पहले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 6 क्वेश्चन है इसमें, 2 हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, और 3 क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा 3 क्वेश्चन ये है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास, जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर
है, पानी से भरा है, पानी से भरा है, पानी से भरा है। पानी को बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, में डाला जाता है, में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है बेटा, ठीक है। अब इसमें दो बर्तन हैं, एक शंकु के आकार का है और एक दूसरा जो है वो किसके आकार का है, वो बेलन के आकार का है, ठीक है। और आंतरिक व्यास इसका 20 सेंटीमीटर है और उसका लेखा कितना है, उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो, जब भी किसी चीज़ में हम किसी चीज़ को डालते हैं या किसी चीज़ से किसी चीज़ को बनाते हैं तो उनके दोनों के जो आंसर होते हैं, वो जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस में डालना है, बेलनाकार बर्तन में। तो यहाँ बेलन का जो आयतन होगा, बेलनाकार बर्तन का जो वॉल्यूम होगा, मतलब जो आयतन होगा, वो किसके बराबर होगा, वो शंक्वाकार बर्तन के बराबर होगा। शंक्वाकार बर्तन का आयतन, ठीक है। और आप जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, है ना, पाई r स्क्वायर h। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसकी h1 मान लो, इसको h2 मान लो, इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो। देखो पाई से पाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। r1 देखो पहले इसका, ये कौन सा बर्तन है, बेलनाकार। और देखो बेलन का आकार जो पात्र है उसका व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ का जो व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो त्रिज्या हो जाएगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। लगाओ इसमें, तो ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। h1 हमको निकालना है, ठीक है। इधर 1/3 पाई कट गया है तुम्हारा, r2 कितना है वहाँ पे 5, इसका स्क्वायर। और h2 देखो यहाँ दिया गया है 24, ये आपका h2 है, ठीक है। तो ये दिया गया है हमको कितना, 10। लगाओ इसमें, ये हो गया 10 दाई 100। h1 बराबर ये हो जाएगा 1/3 पचम 25 गुणा 24 है। ये ऊंचाई इसकी जो है 24 है, ऊंचाई 24 है यहाँ पे, ठीक है। तो 25 गुणा 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये h1 बराबर हो गया 25 अट्ठे 200, 200/100। इससे ये काट दो, तो ये h1 की जो वैल्यू आ गई वो 2 सेंटीमीटर आ गई। इतनी ऊंचाई होगी पानी की, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 था। अब चौथा प्रश्न लेते हैं। लाइक जरूर करें वीडियो को, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा मिले, और उनको शेयर करें जो आपकी पहचान के लोग हैं, और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनको भी अगले आने वाले वीडियो को जो अगला पार्ट होगा उसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न देखो, ये दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं हमको चौथे प्रश्न में, मतलब घा, ठीक है। इस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग
अंतराल, ठीक है। इसमें दिया गया बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, ये ऐसे करके। इसमें दिया गया है आपको 10 से 20, इसमें दिया गया है 20 से 30, इसमें दिया गया है 30 से 40, इसमें दिया गया है 40 से 50, इसमें दिया गया है आपको 50 से 60, इसमें दिया गया है आपको 60 से 70, ठीक है। और नीचे ये बारंबारता जो दी गई है 2, 7, 12, 15, 8 और 6, ये इनकी बारंबारता इसमें दी गई है, ठीक है। अब देखो आपसे कह रहा है कि समांतर माध्य निकालना है। इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य। ये सभी 2-2 अंक के क्वेश्चन है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर माध्य आपको निकालना है, ठीक है। समांतर माध्य देखो कैसे निकालेंगे, समझो। आप एक सारणी बनाएंगे इस तरीके से, जैसे ऊपर दी गई है वैसे ही आप एक सारणी यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। समझ लो, जिन बच्चों को अगर नहीं आता है समांतर माध्य निकालना वो यहाँ से सीख लो। यहाँ लिख वर्ग अंतराल लिखेंगे और इसमें एक खाना बढ़ जाएगा आपका मध्यमान का, ठीक है। यहाँ मध्यमान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपकी बारंबारता, बारंबारता जो आपको ऊपर दी गई है, ठीक है। इसको माध्य को x मानते हैं और इसको f मानते हैं, और इसमें इन दोनों की अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा f गुणा x हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 तक के आंकड़े लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इनका आधा करके यहाँ लिखते हैं। ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, ये 35 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, उसका फिर आधा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर 90 का आधा 45 हो गया। ये देखो कितना हो गया, 55 हो गया। और यहाँ देखो 65 हो गया, इनका आधा। इन दोनों को जोड़ के इधर आधा लिखते हैं। जैसे 10 और 20 15 हो गए, 30 हो गए, 30 का आधा कितना हो गया, 15 हो गया। एफ जो आपको दी गई है वही लिखनी है। 2, 7, 12, 15, 8 और 6। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब गुणा है वो इधर लिखनी है। जैसे 30 हो गया, 15 दूनी 30, 25 सत्ते 175 होते हैं, वो लिख दिया हमने। इसी तरह से 35 की 12 की गुणा करोगे तो ये 420 आएगी। इसी तरीके से इनकी गुणा करोगे 675 आएगी, इनकी गुणा करोगे 440 आएगी, और इसकी गुणा कर दोगे तो ये आएगी 390, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल करना है आपको। यहाँ क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। यहाँ लिखोगे योग, ठीक है। टोटल किसका करना है, इसका और इसका। ये सिग्मा एफ होगा और इसका टोटल आ रहा है तुम्हारा 50, और ये सिग्मा एफ एक्स होगा और जिसका टोटल तुम्हारे पास आ रहा है 3130, 2130। इसका टोटल आ रहा है 2130। अब हमें समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य। और समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। और सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया तुम्हारा 3130, और ये तुम्हारा आ गया 50। इससे ये कट गया, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 30। ये तुम्हारा समांतर माध्य आ गया। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, और उसके बाद आगे बढ़ें। वीडियो को रिप्ले करके देखा करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए और उसके बावजूद भी कोई समझ में नहीं आती तो हमें कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो। उसमें हम आपको समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार किया जा सकता है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में छाप लो और मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है इसका, यहाँ वाला, वो जो दिया गया कि बिंदु माइनस का 4,6 बिंदुओं ए माइनस का 6,10 और बी बिंदु दिया गया है यहाँ पे, और इसका 3,-8 दिया गया है, को जोड़ने
वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न पेपर में भी आने की पूरी संभावना, बाकी तो सारे इम्पोर्टेंट हैं ही, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो विभाजित करता है, माना वो के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। किस में विभाजित करता है? के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। विभाजन का सूत्र यही होता है। अब इसमें ये x होता है और ये क्या है? y है, और जो बिंदु दिए गए हैं ये x1 ये y1 है और ये x2 और ये y2 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बिंदु है ये m1 होगा और ये तुम्हारा m2 होगा, ठीक है। लगाओ x की वैल्यू कितनी है? -4 है, यहाँ लगा दिया आपने। m1 की वैल्यू k है, ये लगा दी। x2 की वैल्यू आपको दिख रही है 3, m2 की वैल्यू आपको 1 है और x1 की वैल्यू देखो यहाँ से दिख रही है -6 दिख रही है, और नीचे तुम्हारा k + 1 हो गया, ठीक है। ये 4 आ गया, ये 3k हो गया, ये -6 बटे k + 1 हो गया। त्रिची गुणा करोगे 4k प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 बराबर 3k - 6। आप क्या करोगे? 4 को यहीं रखो, 6 को इधर लाओ, 6 + के हो जाएंगे, इधर 3k, ये 4 - के इधर ले जाओगे, देखो ये 4 काय के माइनस के, इधर ले जाओगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, मतलब 4k + के, ये 7k हो गया और इधर आपका 2 बचा। तो k की जो वैल्यू आ गई वो 2/7 आ गई। अनुपात क्या था? k अनुपात 1। k की वैल्यू यहाँ रखी 2/7 अनुपात 1। लघुत्तम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2:7। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ, आपको बहुत कम समय में आप निकाल सकते हो अगर आपको बेसिक इसका पता है तो। इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसका, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या है इसका? 6 प्रश्न नंबर 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 इसका हमें देखिए क्या है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों में से लड़ तो सही, जब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़ तो सही। इस तरीके से आप अड़ पे बिल्कुल अड़ जाओ, जिससे आपको पेपर में सफलता हासिल हो और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो के देखिए के ये 4 नंबर का क्वेश्चन है अगला। के मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3 4, k और C 6, -3 समरेखी हैं। तो ये आपके बिंदु हैं, इसको हम x1 नाम देते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3 और इसको y3। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। संरेख के लिए कंडीशन होती है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर क्या आना चाहिए? 0। ये सररेख की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है ये? सररेख होने का प्रतिबंध है, ये होने का प्रतिबंध है ये आपका, ठीक है। सररेख होने की जो कंडीशन है, प्रतिबंध का मतलब कंडीशन है ये। अब x1 देखो कितना दिया गया है तुमको? 2 दिया गया है। y2 आपको k दिया गया है। y3 आपको 3 दिया गया है। x2 आपको 4 दिया गया है।
y3 आपको -3, y1 3, x3 देखो भाई, x3 6, y1 3, y2 के बराबर 0। इसके अंदर गुणा करो, 2k + 6, ये 6 हो गए, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24 -6k। अब देखो ये 6k में से ये गए, देखो 4k - के बचेंगे आपके 24। ये 24 कहाँ से आ गए, ये 6 × 18 हैं, 24 नहीं है, 6 × 18 और 6 24 में 24 के कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा। ठीक है, तो k की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर कितनी आ गई, 0 आ गई। यही आपका आंसर है। तो प्रश्न नंबर, खंड नंबर बा का प्रश्न नंबर फर्स्ट जो था, जिसमें 6 खंड थे, वो मैंने इसमें समाप्त किए। और अगले आने वाले वीडियो में जो शेष खंड बचे, शेष जो प्रश्न बचे हैं आपके, वो मैं करवाऊंगा, जो 4-4 अंक के होंगे। ठीक है, तो शेष जो प्रश्न होंगे, प्रश्न अगले वीडियो में देखें, है ना, वीडियो में देखें। ठीक है, और ये वीडियो कल मैं आपको अपलोड करूंगा हाल हालत में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अगर जो मेहनत नहीं करते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती है। शॉर्टकट में सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, इसलिए मेहनत कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।